नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आओ लिखें पर। आज हम महात्मा गांधी के विषय पर निबंध लिखेंगे, तो आओ लिखें। प्रस्तावना। भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महात्मा गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने सदैव अहिंसा और सत्य का पालन किया। गांधी जी ने पश्चिमी शैली के वस्त्रों को त्याग कर भारतीय पोशाक धोती को अपनाया। गांधी जी का परिवार। गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई तथा पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके पिता काठियावाड़ रियासत के दीवान थे। उनकी माता धार्मिक विचारों वाली महिला थी। गांधी जी के जीवन में उनकी माता के विचारों का काफी प्रभाव पड़ा, जिस कारण उन्होंने सदैव अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि के लिए उपवास आदि को अपनाया। गांधी जी का विवाह कम आयु में ही कस्तूरबा बाई माखन जी के साथ हुआ। इनके 4 पुत्र हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी एवं देवदास गांधी हुए। गांधी जी की शिक्षा। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से तथा मैट्रिक की परीक्षा राजकोट से उत्तीर्ण की। उसके बाद वह वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह भारत लौट आए। वे मुंबई में रहकर वकालत करने लगे, लेकिन वहां उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। उसके पश्चात वह सन 1893 में एक भारतीय फर्म से 1 वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका में वकालत के लिए गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां उन्हें भारतीयों पर होने वाले भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसीलिए उन्होंने तब भारतीयों को सम्मान और उनका अधिकार दिलाने के लिए वहां रुकने का फैसला किया। वहां रहते हुए उन्होंने करीब 22 वर्षों तक प्रवासी भारतीयों के अधिकारों तथा ब्रिटिश शासकों की रंग भेद नीति के खिलाफ सफल आंदोलन किए। 1915 में वे भारत वापस लौट आए। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन। भारत वापसी के बाद देश की आजादी के लिए गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए, जिनमें से कुछ मुख्य आंदोलन इस प्रकार से हैं। चंपारण सत्याग्रह। यह गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में हुआ था। अंग्रेज सरकार द्वारा यहाँ के किसानों का बहुत शोषण किया जा रहा था। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। गांधी जी को चंपारण लाने वाले वहीं के एक किसान राजकुमार शुक्ल थे। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। सन 1918 ईस्वी में गुजरात जिले की पूरे साल की फसल नष्ट हो गई थी। इस स्थिति में लगान माफ होना चाहिए था, पर सरकारी अधिकारी किसानों की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और लगान की मांग कर रहे थे।
जब किसानों की सारी प्रार्थनाएं निष्फल हो गई, तब गांधी जी ने वहां के किसानों को सत्याग्रह करने की सलाह दी। गांधी जी की अपील पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत छोड़कर सामने आए और इस सत्याग्रह को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार को अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र के रूप में उपयोग किया। गांधी जी के नेतृत्व में यह प्रथम जन आंदोलन था। लोगों से अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया। उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूल, कॉलेज, न्यायालय न जाएं तथा कर न चुकाएं, अर्थात अंग्रेजों को कोई भी किसी भी प्रकार से सहयोग न दे। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड था। यह आंदोलन सितंबर 1920 को प्रारंभ किया गया था, लेकिन फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा पुरवा के एक पुलिस स्टेशन में किसानों के एक समूह ने आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वालों की जान चली गई। इस हिंसा के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह। यह सत्याग्रह अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाए जाने वाले कर के विरोध में किया गया था, जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला। इस आंदोलन को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी तक पैदल चलाया गया, ताकि नमक का उत्पादन स्वयं किया जा सके। भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया। यह गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ स्पष्ट विद्रोह था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारत को तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजी शासक के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा था। इस विद्रोह के अंत में ब्रिटिश ने स्पष्ट संकेत दे दिया था कि सत्ता का हस्तांतरण कर उसे भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। अथक प्रयासों के कारण 15 अगस्त सन 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। निष्कर्ष। मोहनदास करमचंद गांधी भारत के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सदैव सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश की आजादी के लिए कार्य किए। उन्होंने सदैव शुद्ध शाकाहारी जीवन व्यतीत किया। उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करते हुए सदैव सूत से बने हुए कपड़ों का उपयोग किया। सदैव सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलने के कारण उनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को भारत के राष्ट्रीय पर्व 2 अक्टूबर गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए।